कुर्मी शब्द जो है हमारे लिए जो छोटा नागपुर के कुर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है, जो टोटेमिक ओरिजिन के हैं, टोटेमिस्टिक जिनका पहचान है और जिनका टोटेम होता है और जिनमें विधि निषेध होता है। और कुर्मी शब्द है वो कुर्म से बना है और हम लोग कुर्मी बना है कुरम से, हम लोग कछुआ को कुरम बोलते हैं और अच्छा। कुर्म से कुरम, कुरम से, क्योंकि मिट्टी कोटने की कला हमने कुरम से लिया, तो कुरम से कुर्मी बना और कुर्मी से कुरमाली बना, ये ओरिजिनल हुआ। अब आप जो हैं कि बिहार के कुर्मियों की बात करते हैं, आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं या यूपी के वालों की बात करते हैं, वे कुर्म से कुर्मी बनते हैं और उनका जो उनका गोत्र होता है वो होता है ऋषियों से, मुनियों से, जैसे सांडिल्य से, पराशर से या आपका और दूसरे भारद्वाज मुनि से होता है। इसीलिए गोष्ठी के तौर पर या गोत्र के तौर पर प्योरली अलग हैं और कल्चरली हम लोग अलग हैं, क्योंकि आर्यन हर विधि विधान फॉलो करते हैं, जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक वे उसका फॉलो करते हैं, हिंदू विवाह का जो है पद्धति, लेकिन हम यहाँ करते हैं अनार्य पद्धति का जितना भी पद्धति है, रस्म रिवाज है, वो करते हैं। और उसको देखने से ये पता चलेगा उनमें और हम में एकदम प्योरली जो है कि अलग अलग, काफ़ी अलग हैं। और 1910 का मिस्टर कुपलैंड ने, मानभूम जिला गजेटेड 1910 में मिस्टर कुपलैंड ने छोटा नागपुर के कुर्मियों को बिहार के कुर्मियों से अलग मानते हुए छोटा नागपुर के कुर्मियों को प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में माना। तो प्रिमिटिव ट्राइब के ट्रेड्स हमारे कुर्मियों में है जबकि उनमें नहीं है, इसलिए दोनों को एक ही माने एक गोहालर गोरू बोलते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के, यूपी के जो है वो कुर्मी है, कुर्मी है, और झारखंड के जो है वो कुर्मी है, जो कि टोटेमिक है, टोटेमिस्टिक है, जिनका अपना टोटेम चिन्ह है। जैसे मैं शंखवार हूँ, हमारा शाखा पहनना निषेध है, शाखा को आप गोत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो है ये आपका टोटेम जो होता है मुंडाओं में भी होता है, संथाल में भी होता है और आपके उराव में भी होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि जैसे काशीम से, कछुआ से टोटेम हमारा ही बनता है और हौरो मुंडाओं में भी बनता है। तो इसीलिए जनजातीय ट्रेड यदि आपको देखना पड़ेगा तो आपको मूलतः टोटेम में जाना पड़ेगा और विधि निषेध। जैसे जिनका काड़वार है वो काड़वार को मारेंगे नहीं, पूजेंगे। हमारा में से जो डुमरियार हैं और डुमरियार को श्रद्धा से करेंगे, पूजा करेंगे और डुमर का पेड़ काटेंगे नहीं, डुमर फल खाएंगे नहीं। तो ये जो है टोटेम और विधि निषेध, ये बहुत बड़ी पहचान होती है आदिम जनजाति के लिए या प्रिमिटिव ट्राइब के लिए। ये कुर्मी और कुर्मियों को एक करना ये भ्रामक स्थिति पैदा करने वाली स्थिति है, ये नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज सर्वेयरकारों ने हमें पहले एनिमिस्ट कहा, एबोरिजिनल ट्राइब कहा, प्रिमिटिव ट्राइब कहा। तो हमारे ट्रेड्स को देख करके, हमारे रीति रिवाज को देख करके, हमारे संस्कारों को देख करके उन्होंने कहा था। अब आप ये बात 1931 तक ये बात थी कि 1931 तक की लिस्ट में जो प्रिमिटिव ट्राइब थे 13 गोष्ठी, उनको जो 6 सितंबर 1950 का शेड्यूल ट्राइब लिस्ट बनना था, उसके पहले कोई लिस्ट नहीं बना था, उसमें इन 13 को भी लेना था। तो संविधान तो उसी वक्त बना। तो आपने कहा आखिर क्या पता चला कि आपको किस साजिश के तहत आप लोग को हटाया गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो पता लगाया है और हम लोगों का जो अंदाज है कि अभी आपके यहाँ जितने भी कल कारखाने बनने वाले थे, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू होना था, तो यहाँ की जो ज़मीन थी वो कुर्मियों की ज़मीन थी। कल कारखाने लगने थे, कहाँ लगेंगे, ज़मीन चाहिए। बड़े बड़े डैम, अब डैम में देखिए यहाँ का पहला डैम आपके सामने का ले लीजिए, गदलसूद डैम ले लीजिए, चांडिल डैम ले लीजिए, कोनार डैम ले लीजिए, मैथम डैम ले लीजिए, और भी जितने डैम हैं वे सारे डैम की ज़मीन किनकी है, तो कुर्मियों की है। जितने कोल्ड बेल्ट हैं, BCCL हो, CCL हो, ये सारे के सारे, और भी जो है रेल प्रोजेक्ट हुआ या सड़क परियोजना हुआ या और भी सरकारी परियोजना के लिए जो लैंड की आवश्यकता थी वो कहाँ से लिया जाता। तो लोगों ने साजिश के तहत कहा यदि ये ST लिस्ट में रहेंगे तो लैंड एक्विजिशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। प्लेन वे में यदि लैंड एक्विजिशन करना है तो इनको प्रिमिटिव सूची से ही पहले हटाया जाए। एक साजिश ये रही होगी जो कि हमें अब स्पष्ट हो रहा है। तो इसके तहत हमें जानबूझकर तब हटा दिया गया। तो कहना है कि ये नहीं, ये चूँकि छूट गया 1930 का लिस्ट से आपका 1950 में छूट गया, इसलिए आउट हो गए। तो मैं कहता हूँ आज भी जो अनुसूचित सूची में जो हैं वो यदि हट जाएंगे तो क्या वो आदिवासियत खो चुकेंगे? हमने आदिवासियत खोया नहीं है, हमने आदिवासियत को बचा के रखा है। और आज भी हम कहते हैं कि सरना धर्मावलंबी जो भी हैं उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है और उन्हीं के सहयोग से हम पूरी तरह से
झारखंड की आदिवासियत को बचा कर रखेंगे और यही हमारा है। और जितने सरना स्थल हैं, हमारे ग्राम थान हैं, जितने भी प्राकृतिक पूजा के हमारे स्थान हैं, उसको हम सुरक्षित रखेंगे और हमारे जो सरना धरनावली में उनको भी सुरक्षित रखने का अपील करेंगे। ये भेदभाव तो हमने कभी नहीं कहा उनकी ज़मीन नहीं गई है, वो विस्थापन नहीं हुए, लेकिन कभी उन लोगों ने हमारे विस्थापन पर कभी अपना कोई पक्ष रखा? मैं कहता हूँ कि चांडिल डैम में जब पक्ष रख रहा, जो वहाँ भी कुछ लोग उनका भी गया है, लेकिन ज़्यादातर हम थे। और हमारे अजीत और धनंजय महतो ने जब कहा कि मुआवजा के लिए लड़ाई किया, उनको गोली मार दी गई, उनको लाश तक उठाने नहीं दिया गया था। तो हमारे कौन कौन आदिवासी भाई आए थे? हमारे निर्मल दादा थे, उन्होंने कहा मरे चाहे जिए, वो जा करके जबरदस्ती से लाशों को उठाया और ले जा करके उन्होंने अपना अंतिम संस्कार किया। तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वही विस्थापित हुए, हम विस्थापित नहीं हुए, तो उसका जीता जागता सबूत देखना चाहते हैं तो चांडिल डैम देख लें, सिकिदिरी डैम में देख लें, और भी जितने डैम हैं, और कोलियरी बेल्ट में जाके आपके दामोदर नदी के किनारे जो नए नए बस्ती बनी है, उनमें जाके देख लें कुर्मी है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ यदि हमदर्दी उनका, तो उनके प्रति हमारे हमदर्दी जरूर है, लेकिन हमारे प्रति उनकी हमदर्दी है कि नहीं, कृपया उनसे पूछ लीजिए। वही तो मैं कहता हूँ, अजीत और धनंजय का लाश लेने में निर्मल महतो का जो रोल था, वो उसके साथ भी कोई खड़े होते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, कंधे पे उठा के निर्मल महतो उनकी लाश को ले गए थे। सर हम तो आप हो गई तो कोर्ट का वो कोई लागू हुआ नहीं, लेकिन ये भी बात हुई कि एक आदमी यदि जरूरत सामाजिक प्रतिनिधित्व तो नहीं था, एक बात। दूसरी बात, उसका सामाजिक रिएक्शन एक हमारे में, एक हमसे जो बगल के समाज, तो हमारे समाज ने उस समय क्या नारा लगाएगा? निरंजन काना खुखड़ी खाई कोरे माना। मतलब ये जो है, एक तो काना व्यक्ति जो है समाज के, वे कहते हैं कि खुखड़ी मत रखो, मतलब मुर्गा मत पोसो, सुअर मत पोसो, है ना, इस तरह का कहें। ये हमारा ओरिजिनल रिवाज है, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। नारा बुलंद किया कि निरंजन काना खुखड़ी खाए कोरे माना। दूसरी तरफ हमारे दूसरे जो सो कॉल्ड आगे बढ़े हुए थे, जिनको खूब ये लग रहा था कि छत्री हो जाने पर बहुत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने क्या नारा दिया, सुन लीजिए। उन्होंने कहा, কুর্মীদের ঘরে ঘরে ভুঁই করার পূজা করে তিলক ঝাঁকে খুখুড়া বিষ্টাই गो পৈতাকে মনে সাজে তাই गो। इतना बड़ा सर्टिफिकेट इसका दे दिया, मतलब क्या है? इतना बढ़िया सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया कि ये कुर्मी लोग जो सुअर और मुर्गे बकरियों के बिष्टाओं के बीच में रहते हैं, इनके बीच में, इनके कंधे पर जनेऊ कैसे शोभा देगा। मतलब हमको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि हम रहने वाले हैं सुअरों के बीच में, बकरियों के बीच में, मुर्गों के बीच में। सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया। ये सामाजिक प्रतिक्रिया थी, वहाँ से भी ये प्रूव हो गया कि कुर्मी जो है कि प्योरली ट्राइब जनजाति, ट्राइब के ही ये गोष्ठीभुक्त हैं, ये ब्राह्मण या क्षत्रिय होने के लायक नहीं है। सर यहाँ तक तो हम है, और उसमें काम था, उसमें हमारे सोमा सिंह मुंडा थे, हमारे बहुत ही इनको विद्वान व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, और फ्रैंकलिन साहब भी थे। तो फ्रैंकलिन साहब, मुंडा साहब, इसमें और भी उनके पीछे पॉलिटिकल ताकत थी या सामाजिक ताकत बोलिए, जो चाहते थे कि मिस इंटरप्रेट करके कुर्मियों की जो जातिगत पहचान है या जनजातिगत पहचान है, उसको गलत व्याख्या की जाए। खूब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सामने भी हूँ। मेरा अभी इन्होंने बताया इनका काड़वार है। काड़वार का मतलब होता है जो काड़ा को पूजते हैं। मुतरवार का टाइटल, मुतरवार का बहुत नाम भी बहुत सुने होंगे तो माने नहीं जानेंगे। मुतरवार का मतलब मकड़ा, मतलब मकड़ा को बहुत शुद्ध मानते हैं, शुभ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उनका विधि निषेध है, मकड़ा को नहीं मारना है। तो ये टोटेम की व्याख्या है। मैंने आपको बताया मैं सखवार हूँ। सखवार का मतलब है हमारे लोग का विधि निषेध है, शाखा नहीं पानेंगे। वही तो डुमरियार का मैंने बताया, वही तरह से और भी हैं जो कि हमारा 81 इसमें लिस्ट है मेरे पास, और उसका सब टोटेम भी होते हैं। मैंने हस्तवार आपको बोला ना, काछीमार कछुआसी भी होता है। तो आप ये बताइए, मुंडा का भी काछीम से गोत्र बनेगा, माने गुष्टी बनेगा, ठीक है, और भी लोगों का जो है बनता है बहुत सारे। आप दोनों मैंने संथाल कुर्मी, संथाल मुंडा, संथाल उरांव के टोटे में भी देखिएगा ना, कहीं कहीं पर है। एक नांगटुआर की बात आती है, आप खाली बात सुन लीजिए। तो नांगटुआर की बात जब आएगी तो उनमें भी नांगटुआर है, हम में भी नांगटुआर है, इसकी व्याख्या है नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन ये मिलता क्यों है? और ये यदि टोटेम ही जो होता है सब जगह पहचान होता है, जो आदिवासियत या जनजातीय दर्जा आपको दिलाता है। आप आज असम में हमारे सब लोग टी ट्राइब में हैं, तो टी ट्राइब वाले जब वहाँ दावी करेंगे कि हमें भी आदिवासी का दर्जा तो मांग ही रहे हैं, तो वहाँ वो क्या दिखाएंगे? ट्रेड दिखाएंगे, वहाँ वो अपना गोष्ठी दिखाएंगे,
वहाँ अपना रस्म रिवाज दिखाएंगे। तो रस्म रिवाज के तौर पर आप हमें कुर्मियों को कभी नहीं कह सकते हैं कि जनजाति से अलग हटकर इनके कुछ भी चीज़ हैं, चाहे विधि निषेध या कस्टमरी लॉ। ये जो कस्टमरी लॉ की बात अभी बाद में आएगी, कस्टमरी लॉ है, इनहेरिटेंस लॉ है, ये ट्राइबल में ही होता है, ये सब है, अभी भी हमारा चल रहा है। तो ये जो बात हम लोग कर रहे थे कि क्षत्रियत्व का दावा, तो क्षत्रियत्व का दावा था, बखला साहब क्यों नहीं बोले? मुंडाओं ने भी तो क्षत्रियत्व का दावा किया था। उस चीज़ को मुंडा साहब बोलते, बखला साहब बोलते नहीं, कब कब किया था उनको उन्होंने भी दावा किया था और उनको दूध में नहला करके जनेऊ पहनाया गया था। तब से कुछ लोगों ने सिंह भी लिखना समरू कर दिया। अब तो सिंह मुंडा, सिंह सिंह क्यों? सिंह तो प्रतीक है प्योरली आपका क्षत्रिय का, तो सिंह टाइटल जुड़ने का मतलब क्या हुआ? तो ये इस तरह का इल्जाम लगा करके कुर्मियों की जनजातिगत व्यवस्था को या जनजातिगत पहचान को यदि ह्रास या मिटाने की बात करी जाती है तो वो गलत है, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीआरआई की रिपोर्ट भी गलत है? टीआरआई की रिपोर्ट सरासर गलत है, क्योंकि वो उद्देश्य प्रणोदित है, उसके पीछे चाल है। क्योंकि जो एक बात मैं बताऊं, आप यदि उसके अथॉरिटी हैं और आप यदि नहीं चाहिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं चाहिएगा तो आप सकारात्मक रिपोर्ट नहीं दीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूं कब तक आप पीआरआई के ऊपर भी तो कोई आई है जो कि आपको गाइड कर रहा है। अभी टीआरआई में 9 और 10 अगस्त को जो विश्व आदिवासी सम्मेलन हुआ, करोड़ों का पैसे किसने दिया? सरकार ने दिया, झारखंड सरकार ने दिया। तो सरकार की मंशा यदि हो जाएगी कि कुर्मियों को जनजाति सूची में सूचीबद्ध करना है, तब टीआरआई भी तब ये नहीं कहेगा कि ये जो हैं कि ये जो हैं कि हिंदू वाले फॉलो करते हैं, वो भी कहेंगे कि ये टोटेमिस्टिक हैं और इनके सब तौर तरीके जनजातीय मूल के हैं। तो अच्छा। ये निर्भर वहाँ करता है कि आपके ऊपर वाला जो है वो क्या चाहता है। इसलिए टीआरआई मतलब रिपोर्ट ऊपर वाला आप किसको कह ऊपर रहे हैं वाला सर? कहते हैं जिसके अंडर में आप हैं। सरकार आपके ऊपर सरकार बैठी हुई है, सरकार यदि चाहेगी और आपका समाज भी यदि चाहेगा तब जा कर के होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन सूर तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज बदल रहा है, कंसेप्ट बदल रहा है। 2000 के बाद आपका पोजीशन क्या हो गया है, इसके बाद भी यदि आप कहिएगा कि हम झारखंड को आदिवासी स्टेट बना के रहेंगे तो मुश्किल होगा। कुर्मियों को यदि आदिवासियत से हटाते हैं, इसका नतीजा खराब होगा और आदिवासियत को बचाने में भी बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि आप तो संविधान के तौर पर बोलते हैं कोई भी कन्वर्ट हो जाए वो आदिवासी ही गिनाएगा, लेकिन आपकी आदिवासियत क्यों संरक्षित रहेगी? आपका क्या हैंडशेक से आदिवासियत बचेगी? आपका जो इंग्लिश तरीके से आप चर्च में शादी कीजिएगा तो आपकी आदिवासियत बचेगी। तो आदिवासियत को बचाने के लिए सरना समाज जो मुहिम चलाए हुए हैं, हम उसका सपोर्ट करते हैं और आदिवासियत को बचाना होगा। क्योंकि हम लोग शुरू से प्रकृति पूजक हैं। जब से ये धरती है, कुर्मी कहीं से बाहर से आया नहीं, खतरे में नहीं आएगी। ये खतरे में आने की बात करें सुविधा की, जो लोग सुविधा भोग कर रहे हैं वो सुविधा नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या इसीलिए सुविधा सर? किस हाँ, सुविधा की क्या बात कर सुविधा रहे हैं? बता दूं आप? राजा भी आदिवासी और 2 खेत का मालिक भी आदिवासी, पढ़ा राजा, मुंडा राजा, मानकी राजा और यदि चीफ मिनिस्टर आप जेनेवा ही पहुंच गए, जो पढ़ लिख करके आप डॉक्टरेट हो गए और 3 पीढ़ी जो आईएएस दर्जे में रहे, चाहे क्लास 1 दर्जे में रहे, उनके परिवार भी आदिवासी माना ये आपका शेड्यूल ट्राइब का फैसिलिटी भोग करेंगे। और जो मंगरू उरांव है ना, मंगरू उरांव है, चाहे आपका मेघा मुंडा है, ये लोग भी बेचारे जिनके बदन पर आदि कपड़ा नहीं है, उनको सुविधा भी मिल जाएगी। आप अपने में ही आप जज करके देखिए। आप यदि को चला जाता है और पंचायती राज व्यवस्था हम मिल जाती है तो आपको कितना बड़ा पावर मिलेगा। तो हम अपने क्षेत्र में ही ना हम अपना करेंगे। आपका हम जो हमारे कुरुक्षेत्र है वहाँ हम नहीं जा पाएंगे, जहाँ आपके हो लोग हैं वहाँ हम जाएंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में आपका पूरी तरह से इम्पावर हो जाएंगे। इसमें आपको एमएलए एमपी का आपका कहना है कि संख्या बढ़ जाएगी? संख्या बढ़ जाएगी, सुविधा भी बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, सुविधा भी बढ़ जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आप हमको सुविधा से वंचित करना चाहते हैं। तो कितना वंचित हो गए हैं आप देखिए। एक वार्ड का मोर्चा को बनाने वाले हमारे विनोद बिहारी महतो, और मैं फ्रैंकलिन बखला साहब को धन्यवाद दूंगा, वे इनकी चर्चा कर रहे थे। तो झारखंड को बनाने में विनोद बिहारी महतो का बहुत बड़ा हाथ है। इसके पहले मारांगोम के जयपाल सिंह ने जब शुरू किया ये मूवमेंट, हौरो साहब ने बाद में बढ़ाया, तो उन सबों के साथ में हमारे कुर्मी लोग थे।
1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ तो हमारे मारंग गोम के ने अपना मुर्गा छाप रखा। मुर्गा छाप में के कुर्मियों को नहीं लिया था, तो मुर्गा छाप छोड़ करके हम तो कांग्रेस में नहीं गए, हमारे कुर्मी लोग मुर्गा छाप में इसलिए हम गए कि हम झारखंडियत को बचाना चाहते हैं। ये गलत है कि हम झारखंड के प्रति मेरा प्रेम नहीं है। और निर्मल दादा का शहादत नहीं हुआ क्या? निर्मल दादा के शहादत के बगैर झारखंड बन गया? हमारे शैलेंद्र दादा बोल रहे हैं, फ्रैंकलिन बकला साहब को बता रहे हैं कि भाई साहब आप तो उस समय HOD बन करके सेंट जेवियर में पढ़ा रहे थे और मैं जंगल में फरारी काट रहा था, कब मैं झारखंड की लड़ाई रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो लड़ाका थे उस समय, और उस समय जंगल में वो खाक छान रहे थे। तो उन्होंने लिखा है इसी किताब में, इन्होंने लिखा है कि बखला साहब, लेकिन आप वो भूल गए। आप कहते हैं कि झारखंड को बनाने हमारा कुछ नहीं है, और झारखंड बनने के बाद हम दावा करेंगे। हम यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा बचे, इसके लिए हम शुरू से ही जिन्होंने भी झारखंड मूवमेंट चलाया उसके साथ रहे हैं। और एनी होरो साहब ने कहिए या हमारे आपके रामदयाल मुंडा साहब क्यों हमें साथ लेते रहे हैं। और मुंडा साहब ने हमेशा कहा ये कि जहाँ से जहाँ तक मानदर की छाप घूमती है वहाँ तक झारखंड है। और इस क्षेत्र की कुर्मी जाति के लोगों को सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया है, जबकि किसी भी संथाल ट्राइब से भिन्न नहीं है। और वो क्या कहते हैं, सरकार को चाहिए कि यहाँ की कुर्मी, बड़ाक और भुइयां जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। तो उन्होंने हमारे पर भी कही साहब जिन्होंने जी जान लगा दिया इस झारखंड के लिए, अपना विधायकी तक खत्म कर दिया, उस शख्स की बात नहीं सुनी जा रही है। और अभी कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं झारखंड की तस्वीर बदलने की यदि जरूरत होगी तो मैं आगे भी कुर्बानी के लिए तैयार हूँ और आगे भी आंदोलन करूंगा। और मैं यहाँ से कहता हूँ झारखंड का JP बनने का यदि किसी में दम है कोई बन सकता है, और सूरज सिंह बेसरा है। और झारखंड में जो झारखंडियत जो सपना था हमारे मारंग गोमके का, हमारे होरो साहब का और हमारे पूर्वजों का, वो झारखंड बनना चाहिए। और झारखंड में झारखंडियत होनी चाहिए। झारखंड में ये नहीं कि आप दूसरी चीज़ को ला करके और कुर्मियों को तौहीन करने की कोशिश करें। झारखंड के एक रास्ता को, सम रास्ता को कुर्मियों ने बना के रखा है, क्योंकि यहाँ की सहिया व्यवस्था है। जहाँ मुंडा और कुर्मी है, मैं जहाँ से हूँ मैं देखता हूँ वहाँ अच्छी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा जहाँ पर संथाल लोग, मेरी शिक्षा दीक्षा 1974 में मैं मिदनापुर कॉलेज में पढ़ने गया था, BSc ऑनर्स फिजिक्स में, तो वहाँ संथाल भरे हुए हैं। तो सबों की व्यवस्था को मैंने देखा, और वहाँ की व्यवस्था ये थी, वहाँ संथाल हमारे कुर्मियों को वे अपना बड़ा भाई मानते थे। और वहाँ का रिवाज था हमारे का साजनी डाला, बिहार का जो डाला, विवाह का डाला होता है, जो कन्या के घर जाता है, वे बड़े भाई को रिस्पेक्ट में अपने ढो करके पहले पहुंचाते थे। तो ये वहाँ का रिवाज था। तो आज उस रिवाज को खत्म मत कीजिए। हमारे मुंडा था या अभी भी है सर? अभी भी है, चल रहा है, कम हो सकता है लेकिन ये रिवाज है, चल रहा है। कि अभी इंटरव्यू में हमारे वहाँ के अजीत प्रसाद दादा जो हमारा कुर्मी मूवमेंट के नेता हैं, उन्होंने कहा ये रिवाज है, चल रहा है। तो जहाँ हमारा सहिया, देखिए सहियागिरी जो है सामाजिक समरसता के लिए बनता है, तो सहियागिरी क्या टूट गया? हमारे सहिया पिता सहिया जोड़ा गया था, तो हमारे सहिया का, हमारे जो माता पिता ने सहिया जोड़ा, वो क्या उनसे मेरा रिलेशन टूट जाएगा? तो संथालों से जिन्होंने जोड़ा वो नहीं टूटेगा। ये सामाजिक रिश्ता है। अच्छा, एक बात शुरू से इस जमीन पर रहा, और कुर्मी ने ही यहाँ कृषि सभ्यता संस्कृति को जन्म दिया, क्योंकि कृषि के सारे उपकरण, कृषि के सारे धान के प्रजाति कुर्मियों के नाम पर हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कुर्मी कहीं बाहर से यहाँ आकर बसे हैं। ये सिर्फ तर्क के लिए बोला जाता है या कुर्मियों को तौहीन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये तथ्यात्मक रियलिटी नहीं है और ये ऐतिहासिक रियलिटी भी नहीं है। आपको दूंगा, फ्रैंकलिन साहब तो ये बता देते यहाँ का जो बैलों को घुमाने का जो पद्धति, अंतर लेने का पद्धति है वो कैसा है, हाँ वो कैसा है और क्यों है, ये बता देते। और यहाँ की जो कृषि पद्धति है, कृषि और धान के खेत जैसे जैसे हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनका नाम किस विधि पर हुआ है। और निर्मल सेन गुप्ता की जो किताब है आपकी फोर्थ डायनेमिक्स, आपका जो फोर्थ डायनेमिक्स है, निर्मल सेन गुप्ता की फोर्थ वर्ल्ड डायनामिक्स किताब है, और उसमें है ये एक चैप्टर है हिस्ट्री एंड कल्चरल बेसिस ऑफ झारखंड। उसमें ये कहा गया है यहाँ के जो नदियों के नाम हैं, यहाँ के पहाड़ों के नाम हैं, ठीक है, वो किन किन पर हैं, सब कुर्मियों के हैं। आप जैसे जैसे आप नाम ले सवर्ण रेखा, इसको हम लोग सवर्णखा बोलते हैं, सुवर्ण रेखा। कांसाई, राढ़ू, राढ़ शब्द से राढ़ू बना, दामोदर, दाम उदर, उदर माने पेट होता है। उदर शब्द हमारे कुड़माल में इतना है कि मेरी हर बूढ़ी माँ गाती है, 200 माँ से 200 दिन मांगो उदोरे राखिले। तो उदर शब्द से, तो ये उदर शब्द, और ये दामोदर नदी से ही आपने सुना होगा, हमारे बहुत बड़े पंचेत राजा का जो राजघराना था, उसका पहला राजा था दामोदर सखवार। तो दामोदर नाम जो वहाँ भी मिलता है आपको, यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ के पर्वतों का नाम देख लीजिए, पैना पहाड़, बिजू वन,
बाघा वन, अरुण वन, ये सारे के सारे चीज़ हैं। ये यहाँ ये प्रूव करते हैं यहाँ के सारे चीज़ जो हैं। हाँ, एक कहावत में आपको सुनाता हूँ कि वनों के बारे में जो है, गाय गेलो रोनो बने, बाछुर गेलो बीजू बने, बागाल गेलो अरुण बने, कानी खोड़ी घूरी घूरी खोज के। मतलब है कि एक बेचारी जो अपने गाय जिसकी खो गई है, खोजने निकली हुई है, तो बोलता है, लोग बता रहे हैं तेरी गाय तो चली गई रन वन में, रन वन वन का नाम है, एक बछिया चली गई दूसरे वन में, हाँ, और तुम्हारा बागाल जो था वो तीसरे वन में गया है, तो तुम कहाँ खोजने जाएगी। तो ये हमारे लोक कथा में, लोक गीत में है। तो कहने का मतलब है, जब वनों का नाम हो गया, हमारे नदियों का नाम हो गया हमारे नाम पर, कृषि व्यवस्था हो गई, और हमारे यहाँ के जो कृषि के औजार जैसे हार, जुआट, काढ़ा, मेर, ये सारा चीज़ है। और उसके जो पार्ट्स हैं, पाँचड़, ठीक है, उसका जो बोला जाता है आपको साँड़, ठीक है, मकरी, बूटा, ये सब नाम है। ये किसका नाम है? सब कुरमाली का नाम है। धान की प्रजाति में ये मोइनोठरी आएगा, झूलूर आएगा, धूसरी आएगा, बायद कलमी आएगा, नेटा आएगा, नुपड़ा आएगा। ये नाम प्योरली कुरमाली का है। तो कुरमाली मतलब कुर्मी सभ्यता को कृषि सभ्यता कहते हैं, और कृषि सभ्यता सब लोगों ने माना है बहुत ही प्राचीन है। तो प्राचीन सभ्यता को जब हमने जन्म दिया, प्राचीन पद्धति को जन्म दिया, और कृषि सभ्यता के बाद आपके रीति रिवाज नेक निगाचर तब न तैयार हुए। जब आप यहाँ पर बैठे तब न नेक निगाचर शुरू कीजिएगा। और आपका मुंडा सुनिए, 1 मिनट, मुंडारी में एक कहानी है, सेनगे सुसुन काजी के दुरुंग, सेनगे सुसुन काजी के दुरुंग का मतलब है चलना ही नृत्य और बोलना ही गाना। तो ये कब शुरू हुआ? जब आप समूह में आए, कोई रस्म करने लगे तब ना। तो इति इति जावा, किया किया जावा, जावा जावला जावलो में धाना बहुरा, इस गाया जाता है कब? जब कर्म का जावा उठाते हैं, तो उस समय। तो आपका जो ये कंसेप्ट है कि चलना ही नृत्य और बोलना है गाना, कब शुरू हुआ? जब आपका सामुदायिक जीवन शुरू हुआ। तो सामुदायिक जीवन में कुड़माली का, कुड़ुम का एक अर्थ होता है गौठ, गौठ माने समूह। तो समूह में जब पहले किसी गोष्ठी ने यहाँ शुरू किया रहना, तो दैट वाज कुर्मी कम्युनिटी, क्योंकि तब तक बाहर के कम्युनिटी शिकारी जीवन में ही थे। ये हिस्ट्री है। अभी तक का जो आपको फनी मुकुट राय का जो यहाँ पर बताया जाता है, शादी की जब बात हुई थी, कोई मुंडा यहाँ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, तब फनी मुकुट राय की शादी हुई, वही पंचायत राज घराना जो कुर्मी राज घराना था, वहाँ उनकी शादी हुई थी। तो पंचायत राज घराना अभी बचा हुआ है। बहुत लोग चाहें तो वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये तो शादी वाली बात है सर, मतलब कोई था राजा कुर्मियों का, कोई राजघराना था, अभी भी कुछ अवशेष कहीं पे कुछ है इस तरह का? अगर हमें जानकारी मिलेगी तो शायद हमारे दर्शकों को और समझने में सहूलियत होगी। अभी एक ही अवशेष की बात करूँगा, वही पंचायत राज घराना के अवशेष। और बाकी हमारे जो जमींदार थे, वो जमींदार आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो जमींदार जो भी हुए, यदि शुरू से नहीं हुए थे तो वो जमींदार कैसे होते? इसके अलावा खूंटकट्टी हमें भी मिला हुआ था। एक हमारे थे साहित्यकारी थे, आनंद खूंटदार बोलते हैं, उनका नाम ही था खूंटदार, मैंने उनके पूर्वज थे खूंटकट्टीदार। और मैं भी जानता हूँ, मेरी किताब भी है, हमारे बहुत सारे लोग थे जिनको खूंटकट्टी का अधिकार मिला हुआ था। जब अभी हमारे एरिया में आप सोनाहातू एरिया चले जाइए और बहुत से जगह चले जाइए, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। तो ये जो खूंटकट्टी की व्यवस्था या जमींदारी की व्यवस्था, ये व्यवस्था तब तक मिलेगी आपको, यदि आप प्राचीन नहीं होइएगा तो आपको नहीं मिल सकेगी। ये बात सही है। तो ये इस बातों को देखते हुए मानना पड़ेगा, कुर्मी कहीं बाहर से आए नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक लोग बोला जाता है कुर्मी बाहर से आ गए। अफीम वाली बात में यदि बोलना चाहते हैं तो मैं इसको पहले बोल लूँ आपको। लोग कहते हैं कि अफीम की खेती करने आ गए, ये शिवाजा की लड़ाका में थे, चाहे मराठा सरदारों के साथ थे, यही ना, तो आकर के यहाँ बस गए और कहीं गए नहीं। अब ये बताइए, ये तर्क पहले भी दिया गया, फिर मैं आज देता हूँ। यदि आप ये कह रहे हैं कि वो लड़ाका थे, यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ रह गए, तो यदि यहाँ आके रह गए तो यहाँ आकर रहने पर तो शादी ब्याह करना पड़ेगा ना। तो शादी ब्याह किन्होंने से किया? यहाँ के मुंडा प्रजाति के थे, तो मुंडाई लोगों से शादी किया। ये मानने के तैयार फ्रैंकलिन साहब क्या इस चीज़ को मानने के तैयार हैं, मनवाने के लिए तैयार है मुंडा संप्रदाय से, कि यहाँ के जो लोग आए थे बाहर से सैनिक बन करके यहाँ रह गए, वे के यहाँ के लोकल जो मुंडाई लोग थे उनसे शादी किया। और यदि शादी किया, यदि आपका ही तर्क सही है, तब तो फिर ये हो गए आपके, उनका मामा कुल हो गया, मुंडा कुल इनका मामा कुल हो गया। तो क्या ये अपने मामा कुल वाले इनके भगना कुल को बोलेंगे आप हमारे मतलब इस कैटेगरी के नहीं है? इनका तर्क मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये तर्क इनका सही नहीं है। आपका क्या तर्क? मेरा तर्क ये है, जब से जमीन बनी तब से कुर्मी यहाँ पर हैं। कुर्मियों ने यहाँ की सारी सभ्यता को बनाया और इसको
आपको सपोर्ट करता है राढ़ सभ्यता सिद्धांत। और राढ़ सभ्यता सिद्धांत में ये मैं आपको एक कोट कर रहा हूँ, एक बंगाली एक किताब है जिसके लेखक हैं श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्होंने राढ़ सभ्यता का प्रतिपादन किया है। और उन्होंने क्या कहा है उसको आप थोड़ा सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, आजकल केव बोले था कि महातोर और ना कि शिवाजी वंशधर। क्लियर? कोई को बोलते हैं कि ये शिवाजी के वंशधर हैं, ठीक है। पश्चिम राढ़े हाल बलदेर साहाয্যে এরা কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অন্যেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে महात्मन बोले संबोधन करते हैं। इन्होंने कहा कि पश्चिम राढ़ का मतलब हुआ झारखंड का पूर्वांश और पश्चिम बंगाल का पश्चिमांश, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बोल रहे हैं कि इन्होंने पश्चिम राढ़े हाल बलदेर साहाয্যে कृषि व्यवस्थार प्रवर्तन करेছিলেন बोले अन्यरा श्रद्धार संगे महात्मन बोलते। उस समय के कहा जाता था ग्रेट महात्मन, इनको लोगों ने महात्मन बोला। महात्मन के तर्ज पर ये महातो जो भाषा विज्ञान से महात्मन महत्व करके आया, उसके बाद बोलते हैं महातो जनगोष्ठीर सभ्यता अंतत पक्षे 7000 बछरेर प्राचीन, तारा पश्चिम राढ़ेर माटीर संतान, दे आर सन्स ऑफ द सॉइल। वो कहते हैं वे लोग महातो जनगोष्ठी की सभ्यता 7000 वर्षों की प्राचीन है, ये पश्चिम राढ़ की मिट्टी की संतान है, दे आर सन्स ऑफ द सॉइल। इससे बड़ा सर्टिफिकेट में हमें क्या चाहिए? पहले सर्टिफिकेट हमको मिला था अंग्रेजों के द्वारा एनिमिस्ट का, एबोरिजिनल ट्राइब का, प्रिमिटिव ट्राइब का, और इन्होंने कह दिया कि ये मिट्टी की संतान है। तो शुरू से लेकर अंत तक, वैसे भी प्रभात रंजन सरकार वर्ल्ड लेवल पर एक मैक्रो हिस्टोरियन के तौर पर जाने जाते हैं। फ्रैंकलिन साहब अर्नल्ड टोयनबी के साथ इनका साथ कंपैरिजन हुआ है, वो देख लें। अर्नल्ड टोयनबी सरकार एंड मार्क्स पर एक आर्टिकल चला है, वहाँ दिखाया गया है ये लोग मैक्रो लेवल की बात करते हैं और मैक्रो लेवल के पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि इनका चिंतन, इनका विचार मैक्रो लेवल का है, वर्ल्ड लेवल का है। इसीलिए आप कहते हैं कि कुर्मी बाहर से आकर बचे, अफीम गहदी करने, ये प्योरली बनाया उद्देश्य प्रणोदित और कुर्मियों को तौहीन करने का बात है, सही बात नहीं है।